इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस आज करेगी दो दलों के साथ बैठक। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के साथ होगी चर्चा। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी 3 दिन तक सीट बंटवारे समेत दूसरे मुद्दों को लेकर भी करेगी मंथन। अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ करेगी बातचीत। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, गठबंधन में किसे कहां से लड़ना है जल्द पता चलेगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से पहले हो सीटों का बंटवारा। बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, बोले इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी पार्टी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई प्रचार समिति, अजय माकन होंगे समिति के संयोजक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस सभी 48 सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी तक मंगवाए। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बसपा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में करेगी जनसभाएं। 15 जनवरी को लॉन्च होगी बहनजी ऐप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। आज एक दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रघुनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बीजेपी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर खड़गे का अटैक, कहा हर दिन फोटो सेशन करवा रहे हैं पीएम। मणिपुर हिंसा पर अब तक खामोश क्यों है। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा, 15 राज्यों से न्याय यात्रा गुजरेगी, 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी सीएम हेमंत सोरेन को अभी तक 7 समन कर चुकी है जारी। इसके अलावा 11 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और 15 जनवरी को विनोद सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आने पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के अलमवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी मौजूद रहेंगे। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद से गायब है। ईडी अधिकारियों के हमले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, हावड़ा में फूके पुतले, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राज्यसभा चुनाव के लिए व्यक्तिगत रूप से नामांकन फॉर्म भर सकते हैं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, कोर्ट ने दी अनुमति। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे मौजूद। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत जारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, भगवान के यहाँ निमंत्रण नहीं होता, खुद लोग जाते हैं। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा, 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहे मुसलमान। बदरुद्दीन अजमल ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना ने दिया राम मंदिर में दान। मंत्री उदय सामंत ने अयोध्या को सौंपा 11 करोड़ का चेक। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, लॉ एंड ऑर्डर पर कहा, पिछली सरकारें कब्जा करती थी, आज कब्जा छुड़ाकर लोगों के भले का काम होता है। शरद गुट के नेता जितेंद्र राहवाड़ के खिलाफ महाराष्ट्र में 5वीं एफआईआर दर्ज। भगवान राम पर विवादित टिप्पणी देने का आरोप। इसरो के सोलर मिशन ने रचा इतिहास। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा। सोलर मिशन की सफलता पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा, आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचा, भारत के लिए ये एक और बड़ी उपलब्धि। जयपुर में डीजीपी और आईजी के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की आज आखिरी दिन। कल पीएम मोदी बैठक में हुए थे शामिल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 8 जनवरी को प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के मेगा कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। अब जन औषधि केंद्रों के रूप में भी काम करेगी समिति। जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ की बैठक। सचिवालय में हुई मीटिंग। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी नींव। पूरा होने पर हरिद्वार में होगा दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल। स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा को बड़ी क्रांति की दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर जारी। हालात को देखते हुए 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला। दिल्ली में घने कोहरे से यातायात प्रभावित, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लखनऊ में क्लास 8 से 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद किए गए, ठंड की वजह से फैसला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे, ठंड को देखते हुए प्रशासन का फैसला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, लोगों से
से मिलकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी ने जरूरतमंदों में कंबल बांटे, अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। गैंगस्टर आतंकी सिंडिकेट पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्ति कुर्क। गुरुग्राम में गौ तस्करों की हैवानियत सामने आई, केएमपी एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी से फेंके जिंदा गाय। असम के करीमगंज में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गुजरात के वलसाड़ में एक तेल कंपनी में भीषण आग लगी, मौके पर आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। हिंसा और विपक्ष के बॉयकॉट के बीच बांग्लादेश में आज डाले जाएंगे वोट। विपक्षी पार्टियों ने एक दिन पहले से ही शुरू कर दी है 48 घंटे की हड़ताल। वोटिंग से पहले बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन की ऐप क्रैश हुई, मतदाताओं की सुविधा के लिए ऐप को लॉन्च किया गया था। रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में मिल सकता है टीम में मौका और संभाल सकते हैं टीम की कमान। विराट कोहली की भी हो सकती है टीम में वापसी। भारत और अफगानिस्तान 3 मैचों की खेलेगा T20 सीरीज। 11 जनवरी को खेला जाएगा सीरीज का पहला मैच।